हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो फरिश्ते जमीन पे आते हैं और सुबह शाम फरिश्तों की ड्यूटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, वो बदलती रहती है। जिसकी ड्यूटी दिन में होती है वो रात में नहीं, जिसकी ड्यूटी रात में होती है वो दिन में नहीं रहते हैं फरिश्ते। लेकिन जब यही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मालिक अर्ज़ व समा की बारगाह में, खालिक अर्ज़ व समा की बारगाह में जब इनकी हाजिरी होती है, रब फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा था अपने बंदों का जायजा लेने के लिए, किस हाल में पाया? तो ये फरिश्ते जब बारगाह मौला में अर्ज करते हैं मौला मैंने जब जमीन पे जाकर के कदम रखा तो मैंने कहीं देखा कि तेरे बंदे कुछ ऐसे हैं जो नाच और गाने में लगे, कुछ ऐसे बंदे हैं जो उरियानियत और फहाशियत में लगे, कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो नाच और गाने में लगे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो एक दूसरे के हुकूक को पामाल करने में लगे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो आपस में एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे भी बंदे हैं मौला कि मैंने देखा कि जो अपने माँ बाप को सताने में उनके हाथ मुलव्विस हैं, उनके कुलूब जो हैं वो अपने माँ बाप की तरफ राग़िब नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप से उनके दिल जो है वो मुनहरिफ हो गए। उनके माँ बाप टूटी हुई चारपाई पे लेट करके और वो रब की बारगाह में यही दुआ करते हैं मौला तेरी बारगाह में यही दुआ करते हैं कि कब तू मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। लेकिन वो औलादें जो अपने माँ बाप की तरफ अपनी एक नजर को नहीं उठाते हैं, जिनके चेहरे को माँ बाप ने हजारों मरतबा बचपन में देखा था, आज वो औलादें अपने माँ बाप को सताने में लगी हैं मौला। अब वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, लेकिन जब ऐसी महफिलों से गुजर होता है वो नकल फरमाते हैं कि जब ऐसी महफिलों से इन फरिश्तों का गुजर होता है वो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैंने जगह जगह तेरे बंदों को देखा कि कोई शराब नोशी में लगा, कोई ज़िनाकारी में लगा, कोई चोरी में लगा है, कोई डकैती में लगा है, कोई बदमाशी में लगा है, कोई नाच और गाने में लगा है। लेकिन ए मौला आज फला धरती से फला जमीन के हिस्से से मेरा गुजर जब हुआ है, जो कस्बा फला था, गांव फला था, महल्ला फला था मौला, जब उस महल्ले से मेरा गुजर हुआ तो मैंने क्या देखा? आज से गुज़िश्ता की रात में मैंने जिन बंदों को 12 बजे रात में जिनके हाथों में मोबाइल को देखा था, वही बंदे आज तेरे महबूब बंदे गौसे आज़म की महफिल में बैठे हुए नजर आते थे। सरकार गरीब नवाज का याद मना रहे थे, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। ए मौला अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है या मेरे महबूब को देख लिया है? मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदों ने कुछ नहीं देखा है, न तुझे देखा है, न तेरे महबूब को देखा है, न तेरे अब्दुल कादिर को देखा है, बल्कि वो बगैर देखे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है सर्दियों की रातें, रात का वक्त भी काफी बढ़ गया है, चारों तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं, मेरे बंदे इस ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं, ये वक्त तो गरम गरम बिस्तरों का है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तुझे और तेरे महबूब को राजी करने में लगे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे फरिश्तों ये बताओ उस ठंडी रात में बैठ करके मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करके वो हमें और मेरे महबूब को राजी करना चाहते हैं, उसके बाद उनके दिल की आरज़ू क्या है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तेरे बंदे जो हैं वो तुझसे जन्नत को तलब कर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर वो जब वो जन्नत को तलब कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? जन्नत के बागात को देख लिया है, या जन्नत के फलों को देख लिया है, या जन्नत के महल्लात को देख लिया है, या जन्नत के हूर व गिलमान को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे उन बंदों ने न जन्नत को देखा है, न जन्नत के हूर व गिलमान को देखा है, न जन्नत के महल्लात को देखा है, न जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश को देखा है। लेकिन ए मौला उन्होंने तेरे महबूब बंदों के, तेरे महबूब के इस उम्मत के जो उलमाए कराम हैं जिनके बारे में तेरे महबूब ने फरमाया था उलमा उम्मती कांबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं ये बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। या मेरे मालिक मौला तेरे महबूब के उम्मत के उलमा से जन्नत
जन्नत का तज़किरा सुन करके जन्नत के इस कदर गर्विदा हो गए हैं कि रातों की नींदों को कुर्बान कर दिया है। ठंडी ठंडी रातों में बैठ करके तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। इतने में अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये बताओ आखिर मेरे बंदे आगे उनकी ख्वाहिश क्या है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला मेरे बंदे में, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदों की ये आरज़ू है कि हमें जन्नत से जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जहन्नम से हमें मुनहरिफ कर दिया जाए, जहन्नम में हमारा ठिकाना ना हो बल्कि हमारा ठिकाना जन्नत हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देख लिया है या जहन्नम की वादियों को देख लिया है, जहन्नम की घाटियों को देखा है, जहन्नमियों के हाथों में जो हथकड़ियां डाली जाएंगी, जहन्नमियों के पांव में जो बेड़ियां डाली जाएंगी, क्या उन बेड़ियों को देख लिया है, जहन्नम की वादियों को देख लिया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला न तेरे बंदों ने तुझे देखा है, न तेरे महबूब को देखा है, न जन्नत के हूरों गिलमान को देखा है, न जन्नत के महल्लात को देखा है, न जन्नत के असमार को देखा है, न जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश को देखा है। और जब तूने जहन्नम की बात की है तो मौला तेरे बंदों ने न जहन्नम की सजाओं को देखा है, न जहन्नमियों की बेड़ियों को देखा है, न जहन्नम की वादियों को देखा है, न जहन्नम की घाटियों को देखा है। लेकिन ए मालिक मौला जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा सुना था उन्होंने कि जहन्नमियों के हाथों में जो हथकड़ियां डाली जाएंगी, अगर उन जंजीरों में से कोई एक जंजीर टूट करके, कोई एक टुकड़ा टूट करके और जमीन वालों पे आ जाए तो उसकी बदबू की वजह से सारे दुनिया वाले बेहोश हो जाएंगे। जहन्नमियों के अंदर को जिस आग में जलाया जाएगा, अगर उस आग को एक सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया वाले जो हैं वो जल भून करके राख हो जाएंगे। ए मालिक मौला जहन्नम के इस जिक्र को सुन करके तेरे बंदे इतना डरे हैं कि तुझसे जहन्नम से दूरी चाहते हैं और जन्नत में वो अपना ठिकाना मांग रहे हैं। रब फरमाता है ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ वो मेरे जितने बंदे थे सर्दियों की रातों में बैठे थे, रात की नींदों को कुर्बान किया था, अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ा था, अपने बच्चों की मोहब्बतों को कुर्बान किया था। ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने मेरे बंदे बैठे थे तुम्हें शहादत बना करके मैं ये ऐलान करता हूँ मैंने अपने सारे बंदों की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले गौसुल आज़म वलमाए अहले सुन्नत मौलाना शमसुद्दीन मसऊदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। इतने में फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला एक बात और सुन ले। फरिश्तों ने जब ये कहा है अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ वो बात क्या है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला उन तेरे बंदों ने एक आदमी ऐसा भी था तेरा बंदा जो अपने काम से आ गया था, मसलन उसका बच्चा छोटा सा था, वो चला आया था महफिल में, उसको बुलाने के काम से आ गया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों वो आया था उस महफिल में। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं हाँ मौला वो आया तो था मगर अपनी गरज के तहत आया था, अपने मकसद के तहत आया था, अपने काम से आ गया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों गर्चे वो अपने काम से आया था लेकिन मेरे नेक बंदों में शामिल हो गया था, मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं शुनीदम के दर रोज़ उम्मीद बी गुनहरा बने का बबख्शत करीब। मालिक मौला मैंने सुना है कल खौफ व हिरास के दिन तो अपने गुनहगार बंदों को अपने नेक बंदों के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। ए लोगों ये दुनिया चल चुकी है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। लोगों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को हम अपनी हयात के लिए नमूने अमल बनाए। इसलिए कि मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद अभी उसकी आंखें नहीं खुली, आंखें खोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़बान खुलती है। बुजुर्गों ने फरमाया तकरीबन 4 महीने तक जब बच्चे रोया करें तो उन्हें चुप न कराया करो, उनके ऊपर ज्यादा फूंक और भूत प्रेत का जो असर होता है ना इसका शुबा न किया करो। क्यों? इसलिए कि 4 महीने तक बच्चे अल्लाह की तस्बीह बयान 4 महीने तक
बच्चे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। बाद लोगों ने लिखा है कि तकरीबन 7 या 8 महीने तक जब तक उनकी जबान नहीं खुलती है, ये बच्चे जब रोते हैं तो माएँ ये समझती हैं, बाप ये समझता है मेरा बच्चा बीमार है। लेकिन डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद में आप मुतमईन हो जाएं कि इन बच्चों की जबान नहीं खुली है, लेकिन जिस तरह भी इनकी जबान खुली है वो अपने रब की तारीफ कर रही है, वो अपने रब बोले वो अपने रब की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बच्चा है, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसकी जबान खुलती है। जबान खुलने के बाद में सबसे पहले वो जिसे पुकारता है वो या तो अम्मी कह करके पुकारता है या तो पापा कह करके पुकारता है। अल्लाह। लेकिन फिर उसके बाद उसकी जबान और खुलती है। तो आप आज का ये माहौल क्या चल रहा है, उसे दुनियावी बातें सिखाई जाती है नहीं, बल्कि ए लोगों जब बच्चा बड़ा हो उसकी जबान खुले तो सबसे पहले उसे अल्लाह 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 कहना सिखाओ, उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। उसे अम्मी पापा तो वो और बच्चों से सुन करके भी कह लेगा, लेकिन आपका बच्चा जो है, जो कि आज महल्लों में बच्चों के अंदर ये आदतें नहीं होती हैं कि वो बच्चे जब उनकी जबान खुले तो लफ्ज़ अल्लाह से खुले, जब उनकी जबान खुले तो वो अल्लाह की तारीफ करते हुए खुले। आज बच्चों में ये आदत नहीं, क्योंकि माओ ने ये सबक पढ़ाया ही नहीं, बाप ने उंगली पकड़ करके ये सबक सिखाया ही नहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। लिहाजा हमारा बच्चा जब उसकी जबान खुले तो सबसे पहले हम उसे अल्लाह 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 कहने की आदत डालें, इसलिए कि इस बच्चे की जब जबान खुली है तो ये सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करे। इसलिए कि जब जबान खुली नहीं थी तब तो जैसी इसकी जबान थी ये अल्लाह की तारीफ करता था, लेकिन आज जब जबान खुल गई है और जब इसकी बातें समझ में आने लगी हैं तो ऐसा लफ्ज़ इसकी जबान पे जारी हो, अल्लाह अकबर की सदा इसकी जबान पे हो। इसलिए कि यही वो लफ्ज़ कलमे जलालत है कि जब मेरे गौस ने मदाइन के जंगल में लगाया था तो शेरों ने आकर के मेरे गौसे आज़म के कदम सुभान अल्लाह। यही वो लफ्ज़ है जब मेरे गौस ने मदाइन के जंगल में ये सदा लगाई है तो शेरों ने आकर के आपके कदम को चूमा। जब हमारे बच्चे की ज़बान खुले तो सबसे पहले उसे हम अल्लाहु अकबर सिखाएं, उसके बाद कलमे शहादत आहिस्ता आहिस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाएं। फिर बच्चा जब जूझू बड़ा होता जाएगा, जब वो साल भर का होगा, चलने के करीब उसकी उम्र पहुंचेगी, वो अपने पैरों से चलने के काबिल जब होगा, उसकी जबान और जब खुलेगी, उसके हाथों में ताकत आएगी, उसके पैरों में ताकत आएगी, उसकी हड्डियां जब और मजबूत होंगी तो क्या होता है, बाप कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, कभी माँ अपने सीने से चिमटा करके और उसे अपने खूने जिगर को पिला करके और उसे पालती है पोषती है, कभी उसके मुंह में निवाले डाल करके और उसके बाजुओं में ताकत पैदा करती है, कभी उसे अपने सीने से चिमटा करके और इस कदर मोहब्बत बड़े प्यार लहजे में उसे अपने सीने से चिमटाती है कि वो बच्चा जो है इस कदर अपने माँ के चेहरे को देखता है, कभी उसकी निगाहों को देखता है, कभी पेशानियों को देखता है, इसलिए कि उसे मालूम है यही है वो जात जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, यही है वो जात जिसने मेरे लिए खाना भी कम खाया है, जिसने मेरी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए पानी भी कम पिया है, यही है वो जात जो चलती थी तो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, कहीं मुझे तकलीफ ना हो जाए, जो अगर सीने पे चलना हो तो अपने कदमों को आहिस्ता रखती थी, जो अगर जमीन पे चलना हो तो अपने कदमों को आहिस्ता चलती थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को कोई तकलीफ पहुंच जाए। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, यही है वो माएं कि जब तुम बचपन में थे या जब तुम पेट में थे तो अपने कदमों को तेज से नहीं रखती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ न पहुंच जाए, लेकिन जब आज बेटा बड़ा हुआ है, बाजुओं में ताकत आई है, कदमों में चलने की ताकत आई है, इन्हीं कदमों से कभी माँ को ठोकर मारता है, कभी इन्हीं हाथों से बाप माँ के चुटिया को पकड़ करके और घर से बाहर निकालता है। याद रखो, जब तक तुम माँ के कदमों को पकड़े रहोगे दुनिया तुम्हारे कदम को पकड़ी रहेगी, जिस दिन तुम माँ के कदम को छोड़ दोगे दुनिया तुम्हें अपना गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह अकबर, वो बच्चा है, उसकी ज़बान खुली है, ज़बान खुलने के बाद उसे अल्लाह अल्लाह की सदाएं सिखाओ। फिर बच्चे की उम्र बड़ी 2-4 साल की हुई, पढ़ने के काबिल हुआ, तो हर बच्चे के दिल में एक आरज़ू होती है। एक किसी बच्चे से बहुत पूछे बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो कोई क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी लेता है, बच्चा कहेगा मैं क्रिकेटर बनूंगा, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं वकील बनूंगा, कोई कहेगा मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा जब बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है, उसके दिल के अंदर एक आरज़ू होती है कि मैं कुछ बनूं, अपने वालिदैन के सामने कुछ बन करके दिखाओ। लेकिन जब इस बच्चे की उम्र और बढ़ी और जब इसके दिल में अगर क्रिकेटर बनने का शौक है, तो क्या करता है, किसी क्रिकेटर की जिंदगी को अपने सामने रखता है और उसे गौर से देखता है। अगर डॉक्टर बनने की आरज़ू है तो किसी डॉक्टर की जिंदगी को अपने सामने रखता है और सोचता है कि मैं इस तरीके से डॉक्टर बनूंगा। अगर इंजीनियर बनने की ख्वाहिश है तो वो किसी इंजीनियर की जिंदगी को अपने लिए नमूने लाई अमल बनाता है, उसके लिए उसको अपने लिए नमूना बनाता है। अगर उसे वकील बनना है तो वो किसी वकील की जिंदगी को अपने सामने रखता है कि मुझे ये बनना है। लेकिन ये लोग इंसान बनने के लिए क्या करना, इंसान एक इंसान कैसे बनेगा, कैसे बनता है? क्या आप ने वकालत सीख ली इंसान बन गए? डॉक्टर आप डॉक्टरी आपने सीख ली आप इंसान बन गए? आपने क्रिकेट खेलना सीख लिया क्या आप इंसान बन गए? नहीं, डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेस करने के बाद आप इंसान नहीं बन पाए फिर भी। इसलिए अब भी आप खड़े होकर के पानी पीते हैं, अब भी आप खड़े होकर के खाना खाना, ये इंसानियत नहीं है। आप इंसान नहीं बन पाए इसलिए कि आपने अपने भाई को नाजायज सताया, आप इंसान नहीं बन पाए। आपने अपने माँ बाप को सताया, आप इंसान नहीं बन पाए। आपने पड़ोसियों को सताया, आप डॉक्टर तो बन गए, आप इंजीनियर तो बन गए, आप एक वकील तो बन गए, आप एडवोकेट तो बन गए, लेकिन आप इंसान नहीं बन पाए। क्योंकि आपका काम क्या है? आप भाई को सता रहे हैं, इंसान नहीं बन पाए हैं। आप अपने पड़ोसी को सता रहे हैं, इंसान नहीं बन पाए हैं। आप अपने बड़े का अदब नहीं करते हैं, इंसान नहीं बन पाए। डॉक्टर तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए, वकील तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए, इंजीनियर तो बन गए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। ऐ लोगों, आखिर हमें इंसान बनने के लिए किसकी जिंदगी को अपने सामने रखना होगा? पता क्या चला कि एक बच्चा जो है वकील बनने के लिए किसी वकील की जिंदगी को सामने रखता है, और वजीर बनने के लिए किसी वजीर की जिंदगी को सामने रखता है, इंजीनियर बनने के लिए किसी इंजीनियर की जिंदगी को सामने रखता है, डॉक्टर बनने के लिए किसी डॉक्टर की जिंदगी को सामने रखता है। लेकिन ऐ लोगों, इंसान बनने के लिए तुम्हें किसी की जिंदगी सामने नहीं रखनी है, बल्कि इंसान बनने के लिए आमिना के लाल की जिंदगी को सामने रखो, मदीने के ताजदार के सामने रखो। इसलिए कि जब मुस्तफा की हयात को अपने लिए नमूना बना लोगे तो तुम इंसान। लोगों, पता क्या चला कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जिंदगी को सामने रखो तो मेरे आका ने भाइयों पे भी शफकत किया है, माँ का भी अदब किया है, माँ के साथ भी अच्छा सलूक किया है। बाप का साया तो दुनिया में आने से पहले उठ चुका था। आप बाप की तरफ से तो आप पैदा होने से 6 माह पहले ही यतीम हो चुके थे, लेकिन मेरे मुस्तफा ने आपने पड़ोसियों का अदब भी किया है, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल नहीं किया है, बल्कि उनके हुकूक को भी दिया है। आपने बड़ों का अदब भी किया है, आपने छोटों पे शफकत भी किया है। आपका अखलाक हसना देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई कूड़े भी डालता था, नबी उसे छाड़ करके निकल जाते थे। अगर आपको कोई गालियां देता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत पे जालिमों ने पत्थर बरसाए, जिब्रील अमी आए, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो आप हुक्म दे दे, मुझे सिर्फ इजाजत
दे दे, मैं इन दोनों पहाड़ियों को मिला दूं और ये आप पे जो पत्थर बरसा रहे हैं, ये आपको जो गालियां दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह इसमें ये कुचल के मर जाएं। उस वक्त मेरे आका ने पैगाम दिया था, ए जिब्रील अमीन, अभी तक इन्होंने मुझे समझा नहीं है, जिस दिन ये मुझे समझ लेंगे उस दिन किसी के दामन को नहीं पकड़ेंगे बल्कि मुझ मोहम्मद अरबी के दामन। ए लोगों, मुस्तफा की हयात को अपने लिए नमूने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे लोगों, मुस्तफा की हयात को अपने लिए नमूने बनाओ। मुस्तफा की हयात को देखो, आपने अपने बड़ों को किस तरह से अदब किया है, आपने छोटों पे अपने किस तरह से शफकत किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने तो गैरों को भी सीने से लगाया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, आपने किस कदर एक दूसरे के साथ कंधा पेशानी के साथ पेश आए हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पे फैला है, आज लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद फैला है, आज लोग कहते हैं इस्लाम जो है वो कुव्वत और जसारत की बुनियाद पे फैला है। नहीं नहीं, ये इस्लाम जो है अगर ताकत की बुनियाद पे फैला होता तो तन्हा हजरत अली की तलवार जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैला देती। अगर इस्लाम मालो जर की बुनियाद पे फैला होता तो तन्हा हजरत उस्मान गनी काफी थे। मुझे क्या लेने दिया जाए, अगर इस्लाम दुनिया के अंदर फैला है तो किसी ताकत की बुनियाद पे नहीं फैला है, किसी माल की बुनियाद पे नहीं फैला है। अगर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक से बढ़कर के 40 और 40 से बढ़कर के अगर 4 अरब तक पहुंचा है तो ये मेरे आका का अखलाक हसना की नबी का मौज किसी ताकत की बुनियाद पे नहीं बल्कि मेरे आका के अखलाक हसना की बुनियाद। नबी ने अपने दुश्मनों को भी गालियां नहीं बल्कि दुआएं जो आप पर जुल्म करते थे, आप उनके सामने अपने सर को नीचे करके और गुजर जाया करते थे। अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।